संविदा कर्मचारियों की हड़ताल 13 दिनों से लगातार जारी है। अपनी विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। कई बार सरकार से निवेदन कर चुके हैं। पिछले बार जब संविदा कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई थी, तब विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा संविदा कर्मचारियों को विश्वास दिलाया गया था कि आपकी जो मांग है उस पर 1 महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा, और उस समय संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन समय बीत गया, अभी तक संविदा कर्मचारियों की जो हड़ताल है, जो हड़ताल की गई थी और जो आश्वासन विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा दिया गया था, उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिससे नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर हैं। क्रमिक भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल संविदा कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी प्रकार के और भी कई नारों के साथ संविदा कर्मचारी लगातार क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के द्वारा उनको छला गया है। उनकी जो हड़ताल चल रही थी उसको आश्वासन देकर समाप्त करा लिया गया, और उसके बाद उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय अभी तक सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जहां पर कर्मचारी 24/7 अपनी सेवाएं देते हैं। कोरोना काल जैसी महामारी में जो संविदा कर्मचारी हैं, इनके द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे मध्य प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं, लगभग एनएचएम के अंतर्गत 32,000 संविदा कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिसमें से कई कर्मचारियों को एनएचएम से हटाकर आउटसोर्स में लगा दिया गया है। इन कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल जैसी महामारी में अपनी जीवन को संकट में डालकर और पूरे मध्य प्रदेश को इस महामारी से उबारने का काम किया था। माननीय मामा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा स्वयं कहा गया था कि संविदा जैसी कुप्रथा को मैं समाप्त करूंगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। तो मामा के द्वारा जो वचन दिया गया था उसको पूरा करना चाहिए। संविदा जैसी कुप्रथा को समाप्त करना चाहिए। संविदा एक शोषण की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को समाप्त करके स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको नियमित करके एक सम्मानजनक वेतन दें, ताकि वे अपनी ज़िंदगी सम्मान से जी सकें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण वे अच्छे से कर सकें। लेकिन अभी तक संविदा कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, जिससे नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा, और विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनको ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 18 अप्रैल से प्रदेश के समस्त 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद और क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई थी। उस समय विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, और जब कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई तो उनकी जो मांग है उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाया है। इससे नाराज संविदा कर्मचारियों के द्वारा एक बार फिर से हड़ताल की जा रही है। संविदा कर्मचारियों का जो मांग है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं। संविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर खाली पदों में समायोजित किया जाए। बाकी कर्मचारियों को 5 जून 2018 को पारित किए गए जीएडी की नीति के तहत नियमित कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। एनएचएम से हटाकर आउटसोर्स में किए गए सपोर्ट स्टाफ को वापस एनएचएम में मर्ज किया जाए, और खाली पदों में उनको समायोजित किया जाए। निष्कासित किए गए कर्मचारियों को 100% वापस लिया जाए। 15 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक हुई हड़ताल के दौरान दर्ज पुलिस प्रकरणों को वापस लिया जाए। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जो सेवाएं प्रभावित हो रही हैं उसमें टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, महिलाओं का टीकाकरण, आरबीएसके के कार्य, डाटा एंट्री का कार्य, टीबी का कार्यक्रम, कोविड का कार्यक्रम और जो डिलीवरी कार्य हैं वे प्रभावित हो रहे हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।